हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट है दैट अगर हमें यहाँ पे रिजल्ट जब आ जाएगा और अगर पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो यहाँ पर पीएचडी में एनरोल करने के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे जो है यहाँ पर पीएचडी में एनरोल किया जाए या कैसे जो है पीएचडी में एनरोल करने की प्रिपरेशन की जाए। तो आज का जो सेशन है उसके अंदर हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। यही मतलब कुछ डाउट्स हैं कि पीएचडी कैसे करनी है, इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, कहाँ से करें और यहाँ पर जो है पीएचडी करने के लिए क्या सब जगह पर नेट, जेआरएफ या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम जो है वो वहाँ पर एलिजिबल है या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है या नहीं आता है, उस पर हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द एलिजिबिलिटी। जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो सिंपल पहला आपका जैसे यहाँ पर जो पीएचडी है वो यहाँ कोई भी कर सकता है। यहाँ पे कोई भी एज क्राइटेरिया जो है वो नहीं है कि कोई पर्सन जो है यहाँ पे 30 साल का या 35 साल का पर्सन ही जो है पीएचडी कर सकता है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर मैटर नहीं करता है। अगर हम नेट बेसिस पे देखें तो नेट बेसिस के हिसाब से आपके पास आपके पीजी में 55% जो है यहाँ पे आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, यूजी पीजी यानी कि आप कह लीजिए आफ्टर पीजी ही जो है हम क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो आपका आफ्टर पीजी ही आप पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे जहां भी आप फॉर्म फिल करोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म फिल करोगे। तो बेसिक क्राइटेरिया जो है दैट इज, अगर आप नेट के थ्रू कर रहे हैं या बेसिक क्राइटेरिया अगर हम यहाँ लेके चलते हैं दैट इज 55% हमें यहाँ पे फुलफिल करना ही पड़ता है। ठीक है, अब वो आपका जिस भी यूनिवर्सिटी का जैसा भी नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर प्रॉपर क्राइटेरिया मेंशन होता है। लेकिन आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो, चाहे आप जेएनयू देख लो या बीएचयू देख लो, इनका प्रॉपर क्राइटेरिया वही रहता है जो नेट के लिए है। एनटीए ने जो यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एनटीए के ही क्राइटेरिया को जो है फॉलो किया जाता है, विच इज यहाँ पे 55% आपको आपके सब्जेक्ट में चाहिए। बाकी यहाँ पे रिजर्व्ड जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए जो यहाँ आपके रिजर्वेशन दिया गया है उतना आपको जो नेट के लिए है वही यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो एलिजिबल यहाँ पे आप हो जाओगे। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया नहीं है, आपने यहाँ पर जो है पीजी किया हुआ है, साथ में अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर पीएचडी इन एनी यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको जो है फॉर्म फिल करना है तो। अब यहाँ पर बात आती है, जब हमने कहा एंट्रेंस एग्जाम की, तो एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफिकली बता सकती हूँ। जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग आपको किस किस तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एंड फॉरेन कंट्री में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो उसके हिसाब से कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होगा। यहाँ पर इंडिया के लिए यूजीसी नेट है, सीएसआईआर नेट है, गेट है। आईआईटी के लिए उनके अपने जो है एंट्रेंस एग्जाम्स है आईआईटीज के लिए, जैसे आईआईटी का जेम है, डीयूएट जो है डुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू ईई जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है, एंड बीएचयू का रेट। ठीक है, आरईटी रेट। तो ये यहाँ पर ये एंट्रेंस एग्जाम्स है जो इंडिया के अंदर पीएचडी के लिए है। राइट नाउ हमने जब देखा कि भाई एनटीए ने जब से पीएचडी एलिजिबिलिटी निकाली है नेट के एग्जाम्स में, यानी कि यूजीसी नेट के एग्जाम्स में, तो उनके बेसिस में भी काफी सारे यूनिवर्सिटीज ने जो है एडमिशन यहाँ पर देना स्टार्ट किया है। हम एडमिशन जो है यूनिवर्सिटीज में हम यहाँ बात करेंगे। अगर आपको फॉरेन कंट्री में कहीं आपको करनी है रिसर्च या फिर आप पीएचडी करनी है तो उसके लिए जीआरई है, टीओईएफएल है एंड ईएलटीएस है। ठीक है, अगर आपको किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में करनी है तो आप इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम को जो है क्लियर कर सकते हो। फिर वहां का क्राइटेरिया अलग है, फीस की बात अलग यहाँ पे की जाती है। वहां पे आप यहाँ से जो है प्रॉपर अपना वीजा वगैरह ये सब चीजें होती है वो अलग, अपना प्रॉपर फॉरेन कंट्री की जो पीएचडी होगी वो उसका क्राइटेरिया एकदम डिफरेंट चलता है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ मैंने एंट्रेंस एग्जाम की बात की। एंट्रेंस एग्जाम के बाद में आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की तो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पे पीएचडी कराती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको पीएचडी करवाती हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको पीएचडी करवाती हैं। साथ में आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं,
ऑटोनॉमस भी हम यहाँ ले लीजिए कि ऑटोनॉमस भी यहाँ पे आप ले लीजिए, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज भी आपको यहाँ पे पीएचडी करवा रही हैं, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जो है आपको पीएचडी करवाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पीएचडी करना है तो सबसे पहले आप इन सबके यूनिवर्सिटीज की जो है लिस्टिंग कीजिए। आप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाइए कि आपके हिसाब से आपका सब्जेक्ट किस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए है ना। हर यूनिवर्सिटी में आपका जो है सब्जेक्ट भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी यूनिवर्सिटी में कॉमर्स पे पीएचडी हो रहा है, किसी में मैनेजमेंट पे हो रहा है, किसी में दोनों पे होता है। तो आप इस तरह से जो है यूनिवर्सिटी सर्च कीजिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो मैनेजमेंट पे पीएचडी नहीं करवाते हैं। तो इस तरह से आपको पहले क्या करना है, आपको अपनी लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि आपके लिए आप प्राइवेट करना चाहते हो या फिर आप है ना किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। उस सब्जेक्ट पे आप यहाँ पे देखकर पहले आप अपनी लिस्टिंग कीजिए कि किस किस यूनिवर्सिटी में आपका स्कोप है। अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल आप यूपी के हो, यूपी के अगर किसी यूनिवर्सिटी से आपको जो है पीएचडी करनी है, लखनऊ की यूनिवर्सिटी से करनी है, राजस्थान में हो तो राजस्थान की जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करनी है, तो आप वहां पे पहले अपनी लिस्टिंग प्रिपेयर कीजिए, लिस्ट तैयार कीजिए। अगर आपका पीएचडी एलिजिबल है यानी कि यूजीसी नेट से, तो कौन सी यूनिवर्सिटी जो है आपको पीएचडी एलिजिबिलिटी पर एडमिशन दे रही है उसकी लिस्ट प्रॉपर तरह से यहाँ पर बनाइए, ठीक है। यानी कि आपको जब पीएचडी करनी है तो उसके लिए प्रॉपर एक होमवर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको क्लैरिफिकेशन जो है यहाँ मिलेगी। तो आप पहले अपने यूनिवर्सिटीज की जो है लिस्ट प्रिपेयर कीजिए कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है आपको यहाँ पर किस बेसिस पे, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे या फिर आपको यहाँ पर जो है उनका खुद का अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम है नेट के बेसिस पे दे रही है, या फिर जो पीएचडी आपने पीएचडी एलिजिबिलिटी पाई है यूजीसी नेट एग्जाम से उसके बेसिस पे दे रही है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिस्टिंग करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बता सकती हूँ यूनिवर्सिटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो फील्ड के हिसाब से देखो, आईआईटीज है, इफ मान लीजिए आईआईटीज है तो आपको आईआईटीज जो है साइंस सब्जेक्ट में पीएचडी करवाती हैं, आपको आईआईटीज मैनेजमेंट सब्जेक्ट में करवाती हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में करवा रही हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आईआईटीज ह्यूमैनिटीज में करवाती हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज में आपको यहाँ पीएचडी करवाया जा रहा है। आईआईएम हो गया, आईआईएससी हो गया, ठीक है, आईआईएससी है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एनआईटीज हो गए हैं, आपके जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए हैं, जेएनयू, डीयू हो गया है, ठीक है, जेएनयू है, डीयू है, आपका अलीगढ़ एएमयू हो गया, आपका यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ बात करें टीआईएफआर जो है, टीआईएफआर यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी हो गई। तो इस तरह से आपके पास एटसेट्रा यूनिवर्सिटीज है जो आपके पीएचडी करवाती है। उस तरह से आप यहाँ पे लिस्टिंग कीजिए, सबका अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट के बेसिस पे है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कोई करवा रहा है, आईआईएम मैनेजमेंट पे करवा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटीज की जो है लिस्टिंग प्रिपेयर कीजिए। एक बार आप लिस्टिंग प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा ऑन रिसर्च टॉपिक, कि रिसर्च टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए। अच्छा, रिसर्च टॉपिक की जब मैं बात करती हूँ तो रिसर्च टॉपिक आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनके बेसिस पे आप अपना रिसर्च टॉपिक यहाँ सेलेक्ट करो। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट देखिए। आपको अगर किसी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है, विमेन एम्पावरमेंट में इंटरेस्ट है, कॉमर्स के अगर आपको पर्सनालिटी पे, एटीट्यूड पे, या किसी बैंकिंग में आपको इंटरेस्ट है, किसी बैंकिंग के बारे में मतलब जानना है, इंश्योरेंस के पे जानना है, या हिस्ट्री में अगर आपको किसी चीज पे इंटरेस्ट है, तो आप अपना पहले इंटरेस्ट चूज कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है और आपने केवल एक सब्जेक्ट चूज कर लिया है, आपने रिसर्च की कि भाई इस टॉपिक पे जो है रिसर्च हुआ है या नहीं हुआ है, आपने बस रिसर्च की और किसी की रिसर्च देखकर उस पे टॉपिक उठा लिया और आपका इंटरेस्ट उसके अंदर है नहीं, क्योंकि आपको पूरे 5 साल उस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, उस पे बात करनी है। तो आप ऐसा टॉपिक जो है यहाँ पे चूज कीजिए जो आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसा ना कीजिए कि आपकी हॉबी है, मान लीजिए यहाँ पे हॉबी के बेसिस पे जो है टॉपिक यहाँ पे आप अपना
ना चूज करें कि भाई हॉबी तो हमारी अगर पेंटिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पेंटिंग के बेसिस पर ही कुछ यहाँ पर अपना इंटरेस्ट चूज कर ले। हॉबी ऐसी हो जो एजुकेशनल बेसिस पे हो या फिर रिसर्च बेसिस पे हो, अगर उस बेसिस पे है तो आप उसको अपना टॉपिक जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अच्छा, देन इसके बाद में यहाँ पर हमें एक चीज और देखनी है कि आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है उस यूनिवर्सिटी में वो फैकल्टी है या नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर मान लीजिए मैं अगर बात कर रही हूं कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स की सीट्स या मान लो जो मैनेजमेंट की बात करती हूँ, मैनेजमेंट की सीट्स मेनली आपको नहीं देखने को मिलती है, एक या दो ही सीट आपको देखने को मिलेगी। तो आप अगर बात कर रहे हो कि आपको पहले अपना फैकल्टी ऑफ कॉमर्स या फिर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, आप पहले चेक कीजिए कि पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो, जिस भी इंटरेस्ट से आप जो है यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, वो फैकल्टी उस यूनिवर्सिटी के अंदर है या नहीं है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, आप अपना जब अपना टॉपिक यहाँ पर रखते भी हो तो वहां का सुपरवाइजर या फिर आपकी जो फैकल्टी है, जो वहां का फैकल्टी है, वो उस टॉपिक से अवगत नहीं है, अवेयर नहीं है। जैसे मान लो आज के टाइम पे अगर आप जो है टॉपिक चूज कर रहे हो सोशल मीडिया का या किसी ऐसी चीज का, तो आजकल जो भी एक्सपर्ट्स अगर बैठे होंगे उनको नॉलेज नहीं है उस बारे में, तो वो उसके बारे में आपसे बात ही नहीं करेंगे, उस पर उनको क्लैरिटी नहीं है, तो वो उस चीज को ज्यादा जो है तवज्जो नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको पहले अपना फैकल्टी देखना होगा, अपना सुपरवाइजर, आप जहाँ पे भी जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो पहले वहां पे उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स वहां पे होंगे, क्योंकि एक फैकल्टी अगर है, अगर वहां पे सब्जेक्ट दिया गया है तो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स भी वहां होंगे और वो आपके पॉइंट को, आपके टॉपिक को जो है समझेंगे। ठीक है, तो पहले अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो यहाँ पे चूज करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वहां यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी भी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज की जाए। ठीक है, रिसर्च टॉपिक एक बार आप चूज कर लेते हैं तो अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइए। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल जो है यहाँ पे बनाइए। जब हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल की, तो रिसर्च प्रपोजल जो है प्रॉपर अपना इंटरेस्ट जो आपका है उसी बेसिस पे आप बनाओ, अपना प्रॉपर उस पर इंट्रोडक्शन लिखिए। एब्स्ट्रैक्ट तो आजकल मेनली अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो उसको जो भी रिक्वायरमेंट है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट है तो हाइपोथेसिस क्रिएट करो, लिटरेचर रिव्यू बनाओ। अगर सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, करंटली अगर किसी टॉपिक में हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हाइपोथेसिस आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी टॉपिक में हाइपोथेसिस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है तो वो कीजिए। आप उसमें जो है प्रॉपर अपना लिटरेचर रिव्यू बनाइए, उसमें आपका प्रॉपर अपने रिसर्च के बारे में डिस्क्राइब कीजिए अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर, उसको प्रॉपर प्रपोजल जो है तैयार कीजिए। अब क्या होता है, जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो तो इंटरव्यू के दौरान इसी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर बात की जाती है। पूरा इंटरव्यू जो है वो इसी रिसर्च प्रपोजल पे होता है कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है वो एग्जैक्टली है क्या, उसमें क्या चीजें हैं, आपने किस तरह से रिसर्च की है, कौन कौन से रिसर्च आपने टूल्स यूज किए हैं, आपने कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया है। वही सब क्वेश्चन जो है वो आपके रिसर्च प्रपोजल से ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी टेक्निक्स आपने यूज किए हैं, कौन से टूल्स आपने यूज किए हैं, हाइपोथेसिस क्या क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, है ना, आपने एनालिसिस सैंपलिंग कैसे की, तो या जो भी चीजें हैं उसी रिसर्च प्रपोजल से आपके सवाल पूछे जाएंगे। जो भी आपका एक्सपर्ट पैनल होगा वो एक्सपर्ट पैनल आपको जज करेगा आपके नॉलेज पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर आपके रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे। ठीक है, ये यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल का हो गया। तो आपको अपने रिसर्च प्रपोजल पे आप जो है, जैसे अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना शुरू कर दो। रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करोगे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे IIM उदयपुर हो गया, कितने जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया उदयपुर हो गया, अदर जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो क्या करते हैं, वो आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले पूरा प्रपोजल लिखने को देंगे। आपने प्रपोजल लिख दिया, उसके बेसिस पे भी आपको जज किया जाएगा। साथ साथ में आपको एक रिसर्च पेपर दिया जाता है बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपको जो एक्सपर्ट पैनल है वो क्या करेगा, आपको रिसर्च पेपर देगा, ऑप्शन देता है, 1 या 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको उस ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है किस रिसर्च पेपर पे आप से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आपको 2 टॉपिक दिए हैं या फिर 2 रिसर्च पेपर दिए हैं, किसी के भी रिसर्च पेपर हो सकते हैं,
आपको मेल किया जाता है रिसर्च पेपर, आपको पढ़ने को दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा 1 हफ्ते का, 7 दिन का, 3-4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। उस रिसर्च पेपर को आप पढ़ेंगे और उसके बाद उस रिसर्च पेपर से भी उस रिसर्च पेपर से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सारे यूनिवर्सिटीज जो है इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो उसका प्रॉपर क्राइटेरिया जो है वो वहां पे बताया जाता है, ये क्राइटेरिया हमारा है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे और इन पे बात की जाएगी। ओके, अब यहाँ पे ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। जब आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हो तो आपका हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एडमिशन प्रोसेस होता है, उस पर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो आप यहाँ पे फॉलो करें। जेएनयू, डीयू, आईआईएम, आईआईटीज या अदर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं इनका अपना एक क्राइटेरिया है। कोई यहाँ पे अभी फिलहाल एपीआईपी मांग रहा है, कोई यहाँ पर जो है स्कोर के बेसिस पे कर रहा है, कोई आपके पीएचडी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे कर रहा है। तो प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस आप देखेंगे। हर यूनिवर्सिटी की एक फीस होती है। अब जैसे यहाँ पे आपको एक ट्यूशन फी प्रॉपर डिसाइडेड होती है, भाई ये ट्यूशन फी है, और उसके बाद में स्कॉलरशिप्स हो गए आपके। आपका यहाँ पर जो है आपका जो भी स्कॉलरशिप होगा, जो भी आपकी फेलोशिप होगी, जो भी फेलोशिप होगी वो सब चीजें उसके अंदर डिस्क्राइब्ड होंगी, वो आपको यहाँ देखना है। अपना रिसर्च जर्नल प्रिपेयर कर ले। इंटरव्यू की प्रिपरेशन वही है, आपको अपने रिसर्च आपने जो की है, जो आपने रिसर्च जर्नल बनाया है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कहीं भी कैसे भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिसर्च कैसे की है, क्या चीजें उसमें आपने बनाई है, क्या नहीं बनाई है। एंड द लास्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में फोकस करना है। आप अपना एरिया जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पर जो है आपकी पीएचडी के लिए आपका जर्नल बनेगा, और उतना ही आपका एरिया जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको रिसर्च प्रोसेस का जो है यहाँ पे एक क्राइटेरिया समझ में आया होगा। इफ अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप मुझे टॉपिक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर हम आगे और बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।